कैसे मेरे ब्याह करवा सोमना है क्या लाइव कर तू। ओए यार ये आवाज चली जाएगी सुन। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बच्चे पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्काउंट की क्लास नंबर 3। बच्चे एक ऐसा टॉपिक जिसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आप लोगों को आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आप लोग इसमें कर रहे हो। सवाल क्योंकि इतने अच्छे हैं और थोड़े से हमारी जो जनरल लाइफ है उससे रिलेट होकर चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह को पढ़ रहे हैं। कि डिस्काउंट एक ऐसा वर्ड है जो नॉर्मली यूज होता है। आप कहीं भी मार्केट में कुछ भी खरीदने जाओ, भाई सही सही लगा ले, कहते हैं ना, सही सही लगा ले। तो एक्चुअल में वो सही सही क्या होता है? वो सही सही होता है डिस्काउंट होने के बाद जो मूल्य आप अपने अकॉर्डिंग चाह रहे हैं वो होता है सही सही लगा ले वाला मूल्य। ठीक है, तो चलिए बाकी ये सब तो ओके है और चीजें हमने पिछले 2 क्लास में बहुत सारी की हैं। आज थर्ड क्लास में उसी चीज को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दो तीन तरह टाइप के क्वेश्चन हैं। शुरू करें क्या? यस, पहला तो टाइप नंबर 3 हमारा सवाल ये रहा जो मैंने आपको होमवर्क दिया था बच्चे। एक बार बताएंगे इसका जवाब मुझे जल्दी से, क्या होगा? चलिए बताओ जल्दी से जवाब इसका। सवाल कह रहा है चांदी की एक पूजा की थाली के सेट को 10,000 के अंकित मूल्य पर और 10% और 5% की क्रमिक छूट के साथ बेचा जाता है। भुगतान नगद किए जाने पर अतिरिक्त 5% का डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो नगद भुगतान पर उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सवाल है कि भाई कोई पूजा की थाली है, उसका जो अंकित मूल्य है वो है 10,000 रुपए। उसको 2 क्रमिक बट्टे पर दिया जा रहा है कि 10% और 5% के सक्सेसिव डिस्काउंट है। लेकिन अगर आप कैश पेमेंट करते हो, कैश पेमेंट करते हो तो सामने वाले का जीएसटी आप बचा रहे हो। सामने वाले का जीएसटी आप बचा रहे हो अगर आप कैश पेमेंट करते हो। भाई जीएसटी क्यों देखा? वो अकाउंट में दिखाएगा ही नहीं उस पैसे को, और उसका सामान भी बिक गया और कैश रुपए में आ गए। तो कैश पेमेंट पर अक्सर लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं। आपने सोचा कभी यार ये कैश पेमेंट पर डिस्काउंट क्यों दे रहा है? क्योंकि उसका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो बच रहा है, इनकम टैक्स उसका बच रहा है। इनकम टैक्स वो बचा रहा है अपना नगद भुगतान पर। तो इतना सारा टैक्स बचा रहा है, आपको 5% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया। ग्राहक खुश, दुकानदार भी खुश, है ना? तो कह रहा है कि नगद भुगतान पर अगर आप करते हो तो उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होगा? बच्चे 3 डिस्काउंट है, तीनों डिस्काउंट के फ्रैक्शन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, 1/10, और 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। सवाल ने कहा कि पहला जो डिस्काउंट है ना वो 10% का दिया जाता है, 10% का, 10% का। तो 10 रुपए की चीज को कितने में बेचा गया है? 10 रुपए की चीज को 9 में बेचा गया है। दूसरा डिस्काउंट 5% का, तो 20 रुपए की चीज को कितने में बेचा गया है? 19 रुपए में बेचा गया है। लेकिन कैश पेमेंट पर 5% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, और अगर आप कैश पेमेंट देते हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि एक और हमारे पास 5% का डिस्काउंट है, तो फिर हम 20 से 19 कर देंगे, क्योंकि एक और हमारे पास डिस्काउंट है। देखो 10 और 5% का सक्सेसिव तो सभी के लिए है, कोई कैश पेमेंट करो कोई ऑनलाइन करो, सभी के लिए। लेकिन जो कैश करता है उसके लिए अलग से 5% का डिस्काउंट है, तो उसके लिए मैंने 20 से 19 फिर कर दिया यहां पर।
तो अगर मैं इनको गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4000 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे 19 गुणा 19 होता है 361। 9 एकम 9, 9 छिक्के 54, हासिल का 5, 9 तिया 27 और 5 32। ये आ गया 4000 अनुपात 3249। ये अगर मार्क प्राइस है तो ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आपको क्या दिया हुआ है कि उसका जो मार्क प्राइस है ना वो 10,000 रुपए है, 10,000 रुपीज। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4000 यूनिट का मान 10,000 होगा? तो एक यूनिट का मान कितना होगा, 10,000 बटे 4000। तो 3 जीरो से 3 जीरो गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। एक यूनिट का मान 5/2, तो 3249 यूनिट का मान कितना होगा, 3249 गुणा 5/2। 5 नाम 45, 5 चौके 20, 4 24, 5 दूनी 10, 2 12, 5 तिया 15 और 1 16। ये जाएगा आपका बटा 2, यानी कि 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो 8122.5 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपने कर लिया। हाँ, लगा गए दिमाग। कोई फायदा नहीं है लेकिन वो दिमाग लगाने से ज्यादा फायदा होगा नहीं, छोड़ो। इस वाले 5% को नहीं, अलग से नहीं करेंगे, ये सक्सेसिव में ही जुड़ेगा। जो सक्सेसिव 10% और 5% देने के बाद उसका प्राइस बनाना, उस पर 5% का डिस्काउंट और देगा वो। तो ये तो सक्सेसिव की लाइन में ही आ गया, क्रमागत की लाइन में आ गया। पहले ये डिस्काउंट फिर ये, इसके बाद अगर कैश पेमेंट करते हो तो 5% का और, तो तीसरा डिस्काउंट हमने और दे दिया सक्सेसिव के साथ साथ। चलो आते हैं अपने सवाल नंबर 23, आज का क्वेश्चन है। बारिश बहुत तेज हो रही है भाई यहाँ पर। मुझे क्लास आपकी शुरू होने से पहले डर था कि कुछ नेटवर्क इशू या वाईफाई वगैरह का कोई इशू या लाइट का कोई इशू ना बन जाए। ठीक है, भगवान का शुक्र है, सब कुछ ठीक चल रहा है। बाहर बहुत ज़्यादा मूसलाधार वर्षा हो रही है इस टाइम मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। टाइम हो रहा है आपका 19:07, यानी कि 7:07। ओके, चलो। उसने कहा एक वस्तु 25% की छूट पर बेची जाती है और नगद भुगतान पर 28% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाता है। यदि रामेंद्र ने 10,800 नगद देकर वस्तु खरीदी हो, यानी कि इन दोनों डिस्काउंट के बाद ये वस्तु खरीदी है रामेश ने, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस क्या रहा होगा? नोएडा में है सर आप? क्या नहीं बचा, मैं हूं नागपुर, महाराष्ट्र। यहां बारिश का पता ही नहीं है, मौसम ठीक है, एकदम बिगड़ा और मूसलाधार वर्षा शुरू। चलो ठीक है भाई। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 28% है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? ये होगा सर 28/100। तो 4 से जाएंगे, 4 सत्तू 28, 4 से जाएंगे 25 चौके 100, तो 7/25 हो गया इसका फ्रैक्शन। अब सवाल ने कहा कि पहले तो 25% का डिस्काउंट दिया गया, 25% का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 रुपए की चीज को 3 में बेचा गया होगा? दूसरा डिस्काउंट दिया गया है 7/25 का, तो 25 की चीज को 7 घटाएंगे तो 18 में बेचा गया होगा। इधर गुणा करेंगे 25 चौके 100, इधर गुणा करेंगे 18 तिया 54, यानी कि ये अगर मार्क प्राइस है तो ये क्या है? उसका बेचने वाला प्राइस, दुकानदार का। तो जो दुकानदार का बेचने वाला प्राइस होता है, क्या वो ग्राहक का खरीदने वाला प्राइस होगा? तो यहां उसने वही बोला कि रामेंद्र ने 10,800 का नगद देकर वस्तु खरीदी है। तो जितने में रामेश ने खरीदी है, रामेंद्र ने,
उतने में ही दुकानदार ने बेची होगी। यानी कि दुकानदार का जो सेलिंग प्राइस है वो 10,800 रुपये होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 54 यूनिट का मान है 10,800, तो एक यूनिट का मान क्या होगा 10,800 बटा 54। तो हम कह सकते हैं 18 तिया 54, 18 छिक्के 108, 3 से जाएगा 200 बार, एक यूनिट का मान 200, तो 100 का मान अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 100 गुणा 200, यानी कि 2 के बाद कितने जीरो हैं, 2 के बाद 4 जीरो हैं, 20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। कर लिया आपने। आगे बढ़ सकता हूं अगले सवाल की तरफ। देखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को जरा। डॉली की चाय नागपुर गुरुजी ट्राई करना। अब मैं कुछ बोल दूंगा तो यहाँ कंट्रोवर्सी हो जाएगी। शर्ट पर 25% की छूट थी। एक महिला ने वह शर्ट खरीदी और उसे नगद में भुगतान करने के कारण 20% की अतिरिक्त छूट प्राप्त हुई। इसके बाद निष्ठावान ग्राहक होने के कारण उसे 10% की और छूट मिली। इतने सारे डिस्काउंट। उसने 324 रुपए का भुगतान किया। इस शर्ट का अंकित मूल्य क्या रहा होगा? भाई ऐसा कौन है जिसे इतने सारे डिस्काउंट मिल रहे हैं? एक तो 25% का तो सभी के लिए ओपन है, हर किसी के लिए ओपन है, आओ और 25% डिस्काउंट पे ले जाओ। कोई यार रिश्तेदार आओ, कोई अनजान आओ, ले जाओ, 25% डिस्काउंट, खुला रेट है। लेकिन अगर आप उसका कैश पेमेंट करते हो, नगद भुगतान, देखो नगद भुगतान पर वो 20% का और डिस्काउंट दे रहा है। नगद भुगतान पर 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्यों दिया? क्यों दिया 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट नगद भुगतान पर? मैंने बताया ना, दुकानदार अगर कैश पेमेंट ले रहा है तो उसका टैक्स बच रहा है, उसका टैक्स बच रहा है, और वो टैक्स बचा रहा है तो कुछ ना कुछ फायदा वह थोड़ा बहुत लालच के रूप में वो ग्राहक को बोलता है कि मैं आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा अगर आप मुझे कैश में पेमेंट देते हो तो। फिर निष्ठावान ग्राहक था वो, रेगुलर ग्राहक था, या फिर निष्ठावान ग्राहक को हम क्या कह सकते हैं? निष्ठावान लॉयल कस्टमर आप बोल सकते हो, रेगुलर यानी कि रोज वहीं से खरीदना होते हैं ना दुकानदार, ग्राहक बांधने के लिए कुछ ना कुछ और उसको लालच देते हैं, तो वो निष्ठावान ग्राहक था, इसीलिए उसे 10% का और डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद उसने 324 रुपए का भुगतान किया, तो बताओ उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा? चलिए जितने भी परसेंटेज हैं सबके फ्रैक्शन देखते हैं। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, और 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। अब पहला डिस्काउंट दिया है 25% का, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 4 रुपए की चीज को 3 में बेचा होगा? फिर है 20% का, तो मैं कह सकता हूं 5 रुपए की चीज को 4 में बेचा होगा। फिर है 10% का, यानी कि 10 रुपए की चीज को 9 में बेचा होगा। क्या इधर की कोई वैल्यू इधर से कट रही है? आप कहेंगे यस सर, 4 से 4 उड़ा दो, 10 पंजे 50 और 9 तिया 27, यानी कि ये उसका अगर सेलिंग प्राइस है दुकानदार का, तो ये उसका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य है। अब किसी ग्राहक ने 324 रुपए दिए हैं उसके लिए, तो दुकानदार ने 324 में ही बेचा होगा, तो 27 यूनिट का मान कितना है 324, तो एक यूनिट का मान कितना होगा 324 बटे 27, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 छिक्के 54, और 3 से जाएगा 12 तिया 36, 12 यूनिट। एक यूनिट का मान 12, तो 50 का मान कितना होगा 50 गुणा 12 यानी कि 600। कितना होगा 600। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। क्या किसी को दिक्कत है? नहीं है। ओके, आगे बढ़ू। तो ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाले क्वेश्चन कर सकते हैं ना? ये सवाल देखिए जरा।
हाँ, कल आपका बच्चे मॉक टेस्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ हानि और डिस्काउंट तीनों का मिलाकर, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तीनों का मिलाकर 20 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। टाइम आपका 30 मिनट होगा। नेगेटिव आपकी 1/4 की है और रिजल्ट यानी कि सॉल्यूशन या फिर रिजल्ट जो मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको शाम के 5 बजे। आपको केवल अटेम्प्ट करके सबमिट करने का मौका मिलेगा। वन टाइम अटेम्प्ट है। सबमिट करने के बाद आप अपना रिजल्ट वगैरह शाम को 5 बजे देख पाओगे। ठीक है, तो शाम को 5 बजे आपको रिजल्ट मिलेगा। ये सुबह 8 बजे से आपकी जो क्विज है शुरू हो जाएगी। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि जहां जो फोल्डर आपका बैच का है ना, फाउंडेशन बैच का, कहीं आगे बाहर नहीं जाना आपको। उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे जहां आप रेगुलर क्लास करते हो आके, उसी में ही ऊपर एक लिखा होगा है ना कुछ क्विज या टेस्ट करके, उस पर क्लिक करोगे सारे टेस्ट पीछे के भी आपको वहां मिल जाएंगे। तो ये तो रही बात टेस्ट की। क्लास भी कल मैं आपकी कराऊंगा, और जैसे कि वीकेंड है, सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है, तो वीकेंड सैटरडे में आपकी क्लास में कराऊंगा डे में। पिछली बार भी हमने सुबह की थी, तो कल भी आपकी क्लास का जो टाइम रहेगा बच्चा वो 10 बजे रहेगा, क्योंकि इस टाइम पर हम अपनी क्लास को 2 घंटे, पौने 2 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। और जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा कल, और जितने भी बेस्ट लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट के और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के। तो चलिए, सवाल क्या है। एक विक्रेता ने 850 अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक क्रमशः 20% और 10% की क्रमिक छूट पर खरीदी। उसने इसके परिवहन पर 55 रुपए खर्च किए और पुस्तक को 980 में बेच दिया। उसका लाभ परसेंट बता दो, क्या होगा? बताइए जल्दी से। कह रहा विक्रेता ने 850 की अंकित मूल्य वाली वस्तु, किताब के पीछे लिखा हुआ था 850। शाम को 5 बजे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। शाम को 5 बजे कल उस क्विज का सॉल्यूशन रिटर्न में आपको मिल जाएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। कह रहा 850 अंकित वाली एक वस्तु है, उसका मूल्य क्रमशः 20% और 10% की क्रमिक छूट पर खरीदी गई। क्या संडे में उस पर यूट्यूब पर कर लें क्या? काफी दिन हो गए यूट्यूब पर मुझे क्लास करे हुए, है ना। यूट्यूब पर कर लें आपकी क्लास, जो आपका कल मॉक टेस्ट होगा 8 बजे से, उसका सॉल्यूशन। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यस, हाँ, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बचा हुआ है यार। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की ही क्लास करा लूं फिर कल। मिसलेनियस मंडे को कर लेंगे, क्या करें, है ना। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मैं कल कराऊंगा आपको, या कल मिसलेनियस करके डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मंडे को करा दूंगा, ऐसा कर लेंगे, है ना। वो अलग ही टॉपिक है, मंडे को डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका कल मॉक टेस्ट होगा ना संडे में, मैं उसका सॉल्यूशन करा दूंगा आपको, और यूट्यूब पर करेंगे। पता तो चले यूट्यूब होता क्या है, बहुत दिन हो गए मुझे भी यूट्यूब पर गए हुए। तो 850 अंकित मूल्य वाली वस्तु है या पुस्तक है, 20 और 10% के डिस्काउंट पर उसने खरीदी है। तो पहले तो ये बताओ कि एक्चुअल में उसने खरीदी कितने में है। भाई एक डिस्काउंट 20% का, दूसरा 10% का, है ना। तो इन दोनों डिस्काउंट के बाद उसने खरीदी है, तो हमें बताओ उसने एक्चुअल में खरीदी कितने में है। फिर 55% परिवहन ट्रांसपोर्ट खर्चा किया, वो तो बाद की बात है, पहले पता करो खरीदी कितने में है। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 और 10% का फ्रैक्शन 1/10। तो 5 रुपए की चीज को 4 में खरीदा और 10 रुपए की चीज को 9 में खरीदा है। ये आ जाएगा 10 पंजे 50, 9 चौके 36। 10 पंजे 50 और 9 चौके 36, यानी कि ये उसका अंकित मूल्य है, तो ये विक्रय मूल्य। तो 50 यूनिट का मान कितना है? 850। 1 यूनिट का मान है 850 बटे 50, यानी कि ये जाएगा 17 बार। तो उसने खरीदी कितने में है? 36 गुणा 17। तो 17 छिक्के 102, हासिल का 10, 17 तिया 51 और 10 61, यानी कि 612 में उसने खरीदी है। एक विक्रेता ने वो पुस्तक 612 में खरीदी है ना। अब उसने 55 रुपए परिवहन पर यानी कि ट्रांसपोर्ट पर खर्चा कर दिया।
तो 55 और जोड़ दो, 5 2 7, 5 और 1 6, तो 667 में उसको वो चीज पड़ी है। भाई ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी तो कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है, ये बात आपको बताई गई है कि नहीं? यस। उसने बेचा कितने में है? 980 में। अब आप देख लो कितने का प्रॉफिट हुआ है। 10 में से 7 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 6 गया 3। और अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो 313 बटे 667 और गुणा 100। बता दो जल्दी से कितना जवाब होगा। जल्दी से बताओ मुझे उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है भाई। ₹313 का उसका प्रॉफिट है, 667 उसका क्रय मूल्य है, खरीदा उसने, और गुणा 100, है ना? तो करो सॉल्व इसको, कितना बनेगा ये? 10% 66, 6 5 30, 6 5 30, 50% से कम ही रहेगा ये, 50% तो नहीं है, से कम ही है। कर लेते हैं ना, 6 6 7 और 3 1 3 0 0, तो कितनी बार जाएगा? 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 5 30, ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। 4 7 28, 2 4 6 24 और 2 26, 2 4 6 24 और 2 26, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 6 गए 6, और 10 में से 6 गया 4, जीरो यहां पर लिख ली। कितनी बार जाएगा ये? 6 8 48, ज्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा क्या? 6 7 42, 4 6 6 36, 4 40, 6 6 36, 4 40, है ना? ठीक है, तो 46 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर होगा। 46 पॉइंट समथिंग, आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है। मुझे यहां 46 मिल गया, मुझे यहां 46 मिल गया, तो मेरा आंसर 46 पॉइंट समथिंग है। एक ही ऑप्शन में है 46.93, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 46.93% मेरा सही जवाब है। एग्जैक्ट निकालने की कोई नीड नहीं है आपको। ओके, चलो आगे बढ़े। ये सवाल करिए और बताइए मुझे इसका जवाब। सुनील तक, हाँ काफी रहेगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रैक विक्रेता 20,000 रुपए के अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु 20% और 5% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट पर खरीदता है। वह इसके मरम्मत पर 1,000 रुपए खर्च करता है तथा इसे 20,000 रुपए में बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट बताओ क्या होगा। सर ये टी शर्ट दे दीजिए मुझे प्लीज। बच्चे आपको नई टी शर्ट मिलेगी, सिलेक्शन लेकर आओ, टी शर्ट भी देंगे, मेडल भी देंगे, और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि कुछ स्पेशल भी होगा। हाँ, कल की जो क्विज होगी ना उसका सॉल्यूशन हम संडे में करेंगे। संडे में टाइम रख लेंगे, कोई कुछ भी रख लेंगे यार, सुबह का रख लेंगे 10 बजे। हाँ सुपर टेट के लिए दीप्ति चौहान, सुपर टेट के लिए सफिशिएंट है ये जो आप पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल सफिशिएंट है। क्रैक विक्रेता ने 20,000 में 20,000 की अंकित वाली 20% और 5% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट पर खरीदी, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5
और 5% का फ्रैक्शन 1/20। तो पहला डिस्काउंट है 5 से 4 और दूसरा डिस्काउंट है 20 में से 1 घटा दो, कितना 19। तो क्या आप कह सकते हैं कि 4 से कटेगा 5 बार, यानी कि 5 पूरे 25 और इधर 19। ये अगर अंकित मूल्य है तो ये उसका सेलिंग प्राइस है, बेचने वाला मूल्य दुकानदार के लिए, और ग्राहक के लिए ये खरीदने वाला मूल्य है। ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है 20,000। तो 25 यूनिट का मान कितना है 20,000। एक यूनिट का मान कितना होगा बच्चा 20,000 बटे 25, तो 25 अट्ठे 200 यानी कि 800। 19 यूनिट का मान कितना होगा 19 गुणा 800। 0 0 8 नाम 72, 7 8 एकम 8 7 15, यानी कि 15,200 रुपए में उस किसी ने उसे खरीदा है, किसी ग्राहक ने उसे 15,200 में खरीदा है और 1,000 रुपए उसके मरम्मत पर यानी कि मेंटेनेंस पे खर्च कर दिए। इसमें अगर मैं 1,000 जोड़ता हूं तो ये आएगा 16,200। ये उस ग्राहक को इतने में वस्तु पड़ी है, ग्राहक को, और उसने इसे 20,000 में बेच दिया। बेचा कितने में है 20,000 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ जरा देखेंगे। आप कहेंगे सर 16,200 में खरीदा है तो 3,800 रुपए का प्रॉफिट कितने का हो गया 3,800 का। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 3,800 बटे क्रय मूल्य कितना है 16,200 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, और आप इसको अगर काटापीटी करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ये जाएगा 1900 बार। 1900 बटे 81 करेंगे, 81 की भाग देंगे 1900 में, तो ये कितना जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 10 में से 2 गए 8, 0, 8 तिया 24, 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो 23 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। सीपी दिया है, सीपी क्यों लिख रहे हो आप? अरे भाई जो ये एसपी लिखा हुआ है ना मैंने 19 यूनिट का मान, ये दुकानदार का विक्रय मूल्य है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप कोई चीज खरीदने गए, एक पेन खरीदने गए दुकान पे, आपको ये पेन मिला 20 रुपए का, तो 20 रुपया आपके लिए क्या है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है। अगर मैं वही बात दुकानदार से पूछूं कि भाई ये 20 रुपया तुम्हारे लिए क्या है, वो कहेगा मेरे लिए सेलिंग प्राइस है। तो वही 20 रुपया ग्राहक के लिए तो क्रय मूल्य और दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य जो 19 यूनिट है ना 19,800 जो सॉरी 15,200, ये दुकानदार का विक्रय मूल्य है और ग्राहक का क्रय मूल्य है। तो ग्राहक ने इसे इतने में खरीदा होगा और इस पर 1,000 रुपए मेंटेनेंस कर दिया, तो ग्राहक को ये चीज कितने में पड़ी है 16,200 में। अब मैं ग्राहक की बात कर रहा हूं यहां, और ग्राहक ने उसे खरीद के 20,000 में किसी और को चिपका दिया, तो ग्राहक का प्रॉफिट परसेंटेज निकाला हमने 23 पॉइंट समथिंग, हमारा आंसर है प्रॉफिट, हानि नहीं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 23.46 ये होगा। ये लॉस है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, हमारा आंसर है प्रॉफिट, लॉस नहीं प्रॉफिट, क्योंकि 16,200 में खरीद कर 20,000 में बेचा है। चलिए टाइप को चेंज करते हैं और थोड़ा सा आसान टाइप मैं आपको कराता हूं एक। अब यस, पहला क्वेश्चन है बच्चे, जरा देखेंगे इसको। आपको मैं दो मेथड से सवाल करा दूंगा, रेशियो से भी और 100 मानकर भी। आप ये सवाल एक बार पढ़ो, करना नहीं है आपको, जस्ट एक दो बार ये रीड करना है। ब्लैक बुक ले ली है सर मैंने, 50 मिनट दे रहा हूं सफिशिएंट, हाँ काफी है। 50 मिनट तो बहुत होती है वोकैबुलरी के लिए यार, बहुत। अरे सीपीयू के आंसर किया है यार किसी के, पर अभी तो वो होंगे ही नहीं, किसी और जोन में होंगे वो लोग, लाइव में कहाँ होंगे वो। आप में से किसी के जानने वाले के अगर आप जानते हो तो कितने स्कोर बना है किसी का, अगर आप में से दो चार लोगों ने तो किसी जानने वाले के तो पूछे होंगे ना
कि भाई कितना स्कोर बना, कोई ना कोई तो पेपर दे के आया होगा। सुनने में आ रहा है बच्चों बच्चों का अच्छा स्कोर बना है सीपीओ में, 130 140 के आसपास काफी बच्चों का स्कोर है, 130 और 150 के बीच में, है ना यार। कितनी जल्दी चल रही है एसएससी। भी कल परसों एग्जाम हुआ है और 3 दिन के अंदर आंसर की, देख रहे हो। और एक हम थे 2019 में, हमने सीजीएल दिया और हमारा रिजल्ट पता है कब आया, 2022 में। 19 20 21 22 3.5 साल में हमारा रिजल्ट आया था। देखो हमको, हम भी तो हैं जो झेला 3.5 साल हमने एसएससी को। अब तो महीने भर में, 1.5 महीने में जो रिजल्ट, और उसके रिजल्ट के 15 दिन बाद कॉल लेटर आने शुरू हो रहे हैं। अच्छा पूछा है काफी लोगों ने, है ना, 147 120 168 122.5। ठीक है, वो आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, क्या है, डोंट वरी। क्या कह रहा है, एक व्यापारी लागत मूल्य से 30% अधिक वसूल करता है, लागत से 30% ज्यादा। नगद अदायगी के लिए वह उपभोक्ता को 10% का डिस्काउंट भी देता है। उसका परसेंट लाभ बताओ कितना होगा। देखो सवाल में आपको मैं बताता हूं वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि कोई व्यापारी है, वो अंकित मूल्य जो है ना, लागत मूल्य से, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा रखता है। लागत मूल्य से 30% ज्यादा अंकित मूल्य रखता है। लेकिन अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है, सवाल पढ़ा आपने, शुरू करें। देखो सवाल आपने पढ़ा, उसने कहा लागत मूल्य से 30% ज्यादा वसूल करता है, या फिर अगर मैं कहूं तो अंकित मूल्य रखता है 30% ज्यादा लागत मूल्य से। तो अगर मैं उसका लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बचा 100 मान लूं, मैंने कहा कॉस्ट प्राइस जो है ये उसका 100 है, 100 है, मान लिया मैंने कि कॉस्ट प्राइस 100 है, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा 30% ज्यादा। तो इसमें अगर मैं 30% ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 130। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा बच्चा, अंकित मूल्य हो जाएगा 130, 130। अब उसने नगद पेमेंट पर 10% का डिस्काउंट भी दिया है। अब डिस्काउंट मिलेगा तो क्रय मूल्य पर मिलेगा या फिर अंकित मूल्य पर मिलेगा। सर डिस्काउंट अगर मिलेगा ना तो अंकित मूल्य पर मिलेगा, अंकित मूल्य पर। तो ये रहा मेरा अंकित मूल्य, और अगर मैं इस पर 10% का डिस्काउंट देता हूं बच्चे, इसका 10% होता है 13। भाई 130 का 10% कितना, 13, 30 है कि नहीं, 13। तो 13 के डिस्काउंट के बाद कितने में बेचा गया है उसे, सर 13 का डिस्काउंट के बाद 117 में बेचा गया है, 117 में बेचा गया है। हो गया सवाल। आपसे पूछ रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। वेरी सिंपल, कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, उसको 117 में बेचा गया, तो प्रॉफिट कितना है, 17 का। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 17/100 क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं और गुणा 100, यानी कि आप कहेंगे सर प्रॉफिट है 17% का। क्या प्रॉफिट है, 17% का। आपने जस्ट क्रय मूल्य को 100 माना, अंकित मूल्य को उससे 30% ऊपर रख दिया क्रय मूल्य से, है ना। भाई आप परसेंटेज की वो कहानी भूल गए क्या, कि ए बी से 20% अधिक है, ये वही तो कहानी को मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। ए बी से 20% अधिक है, परसेंटेज वाली ही तो कहानी को मॉडिफाई करके रखा हुआ है। मैंने आपको सिखाया था, ए जो है बी से अधिक है ना, तो हम बी को 100 मानते थे परसेंटेज में, तो ए कितना है, 20% अधिक, तो ए कितना हो जाएगा, 120।
ऐसे ही तो करते थे हम। तो यहां वही तो है कि लागत मूल्य से 30% ज्यादा है, तो जिससे होता है उसको मैं 100 मानता हूं। तो लागत मूल्य से 30% ज्यादा, अगर मैं लागत को 100 मान रहा हूं तो अंकित 130 होगा, और उस पर 10% का डिस्काउंट यानी कि 130 का 10%। और 130 का 10% आप अपनी कॉपी में निकालो, 13 होता है। तो 13 का डिस्काउंट दे दिया, घटाया तो 117 में बेचा गया है। 100 रुपए की चीज को 117 में बेचा तो 17 रुपए का लाभ हो गया। परसेंटेज में निकालना है तो 17/100 गुणा 100 यानी कि 17%। अब आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। बच्चा क्या कर सकते हैं रेशियो मेथड से, जरा हम रेशियो मेथड से कैसे करेंगे देखते हैं। जितने भी परसेंटेज हैं सबको फ्रैक्शन में बदल लो। कि 30% है 3/10, और डिस्काउंट कितना है 10% है 1/10, यानी कि 30% ज्यादा अंकित किया है ना। तो 10 रुपए की चीज को अंकित कितना किया है 13 रुपए, और फिर 10% का डिस्काउंट है तो 10 रुपए की चीज को 9 में बेचा गया होगा। इधर गुणा करेंगे 100, इधर गुणा करेंगे 13 निम्मा 117। ये अगर आपका कॉस्ट प्राइस है तो ये आपका सेलिंग प्राइस है। ऐसे सवालों में जब भी आपके पास ऐसा सवाल आएगा तो आप सारे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लोगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, इनको अगर कह रहा है इतना परसेंट ज्यादा अंकित किया तो 10 से 13, 10% का डिस्काउंट छूट भी है तो 10 से 9, गुणा करेंगे 100, गुणा करेंगे 117। जो इधर वाला पार्ट है ये कॉस्ट प्राइस है, जो इधर वाला पार्ट है ये सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट कितने का हो गया 17 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 17/100 गुणा 100। तो यहां से भी आप कह सकते हैं कि सर प्रॉफिट हमारा 17% है, ऑप्शन नंबर ए। ये भी तरीका आप कर सकते हो। एक और सवाल देता हूं, ये सवाल करिए जरा। देखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को। वसूल करने का मतलब यह है कि उसने फिक्स कर दिया कि भाई जितने में मैं खरीद के लाया हूं ना 30% ज्यादा चाहिए तो चाहिए। लेकिन कोई कैश पेमेंट करता है तो वो डिस्काउंट दे देता है उस वसूल करने वाली कीमत पर, तो उसको हमने अंकित मूल्य मान लिया। कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु पर 40% की छूट देता है जिसे क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया गया था। जिस वस्तु को जिस वस्तु को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया गया था ना, उस पर 40% का डिस्काउंट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1305 है तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर कॉस्ट प्राइस मैंने 100 माना तो उसने कितने परसेंट अधिक अंकित किया है, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 50% ज्यादा। 50% ज्यादा यानी कि मार्क प्राइस हो जाएगा 150। भाई 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा मार्क प्राइस 150। उसके बाद उसने क्या किया 40% का डिस्काउंट भी दिया। अब जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। तो भैया इसका 40% निकालना जरा। 150 का 10% कितना होता है 15। अगर 10% 15 है तो 40% कितना होगा 60। आपको नहीं पता तो 40/100 गुणा 15 कर 150 कर सकते हो। ऐसे भी करोगे तो भी आपका आंसर 15 चौके 60 ही आएगा जो मैंने यहां लिखा है। और ये मैं आपको निकालना सिखा चुका हूं कि अगर 150 का 40% चाहिए ना, 10% कितना 15, तो 40% कितना 15 चौके 60। तो 60 का डिस्काउंट देकर बेचा कितने में गया है, बट 150 में से 60 घटा दो सर 90 में बेचा गया है।
यानी कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 था और उसे बेचा गया है कितने में, 90 में। सवाल कह रहा है कि अगर उसे बेचा गया है 1305 में, अगर बेचा गया है 1305 में, यानी कि इसका वैल्यू है 1305, एक यूनिट का मान है 1305 बटा 90, यानी कि 9 धाम 90, 9 एकम 9, 4, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 नाम 45। तो एक यूनिट का मान है 29 बटा 2। हमसे पूछा है 100 यूनिट का मान, तो 100 गुणा 29 बटा 2, 2 से जाएगा 50 बार, 29 पंजे 145, 1450 में उसे खरीदा गया है। आप इसे रेशियो मेथड से भी कर लोगे तो भी आपका आंसर बच्चा यही आएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, जितने भी परसेंटेज दिए हुए हैं सबको फ्रैक्शन में बदल लो। 2/5 और 50% का मतलब कितना है बच्चे, 1/2। तो किसी वस्तु पर 40% का डिस्काउंट है, तो 5 रुपए पर 2 का डिस्काउंट है तो 3 में बेचा गया है, और 2 रुपए ज्यादा, सॉरी 50% ज्यादा अंकित किया है, अधिक, अधिक का मतलब है 2 रुपए की चीज को अंकित कितना किया गया है, 3। भाई 50% अधिक अंकित किया गया है ना, तो 2 से बढ़ाकर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। इधर गुणा करेंगे 10, इधर गुणा करेंगे 9। इधर की वैल्यू आपका कॉस्ट प्राइस होती है, इधर की वैल्यू सेलिंग प्राइस। उसने आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1305, एक यूनिट का मान 1305 बटा 9, 9 एकम 9, 4, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो 10 यूनिट का मान कितना, ये हो जाएगा आपका 1450। ऑप्शन नंबर बी यहां भी आप कह सकते हो। तो रेशियो मेथड भी ओके है और ये मेथड भी ओके है, 100 मानकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सवाल करिए जरा। बताएंगे बच्चे जल्दी से जवाब इसका। सवाल है, राजेश अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, 30% ज्यादा, लेकिन नगद भुगतान पर 12% का डिस्काउंट भी देता है। यदि वह सामान को 3500 रुपए में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। तो अगर मैं उसका क्रय मूल्य 100 मान लूं, उसने अंकित कितना किया है, 30% ज्यादा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 130 होगा कि नहीं। भाई 30% ज्यादा अंकित किया है, 130। अब उसने नगद भुगतान पर 12% का डिस्काउंट भी दे दिया, 12% का, तो 12% का डिस्काउंट तो यहां पर देगा। इसका 12% कितना होगा जरा बताना, इसका 1% 1.3, तो 12% कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 12 कम 12 3 15, 12% हो जाएगा 15.6। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 12/100 गुणा 130, 0 0, 12 तिया 36, 12 कम 12 3 15 बटे 10, यानी कि 15.6। ऐसे भी आप कर सकते हो कि जो डिस्काउंट दिया गया है वो 15.6 का दिया गया है। तो बेचा कितने में गया होगा, 130 में से घटाना, पूरा 16 ही घटा दो, पूरा 16 घटाएंगे तो 114, और 10 में से 6 घटाओगे तो 4। तो बेचा कितने में गया है, बेचा गया है 114.4 में, 114.4 में बेचा गया है। मैंने घटा दिया 15.6 130 में से, 15.6 नहीं घटाया मैंने, 15.6 से अगला कोई नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या सर 116 होती है, सॉरी 16 होती है, 130 में से सीधा 16 घटाया, 114 लिखा। अब पॉइंट, और पॉइंट के बाद संख्या 6 है, तो 10 में से 6 घटा दिया, 4 आ गया। ये मैंने सिखाया आपको जब बैच शुरू किया था।
उसने बेचा है 3500 में, तो इतने यूनिट का मान कितना है 3500। एक यूनिट का मान कितना होगा 3500 बटे 114.5। पॉइंट हटेगा ऊपर 0 आ जाएगा। तो 5 से काटे क्या, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 5 नाम 45। एक यूनिट का मान इतना, तो सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना होगा 7000 बटे 229 गुणा 100। 229 को डिवाइड करेंगे किससे 7000 3500, हाँ ठीक है, और 2 जीरो और, तो 229 दो तिया 6, 29 तिया 87, तो 687 तो ये हो गया, बचा 13 जीरो। एक जीरो और लगाकर एक जीरो और उतार लेंगे। दो पंजे 10, 29 पंजे 145, 1145 आ गया। 305 305, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 1। ये लास्ट की जीरो और उतार लो। अब कितनी बार जाएगा ये, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, ये 6 बार चला जाएगा क्या 305। तो 2 नाम 18, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 1। 305 9, 9 बार थोड़ी जाएगा, 2 नाम 18। कुछ गड़बड़ तो नहीं कि, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। 114.5 यूनिट का मान, सॉरी 4 यूनिट का मान 3500, एक यूनिट का मान है 3500 बटे 114.5, पॉइंट हटा ऊपर 0, 5 सत्ते 35, 3 जीरो, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 4 5 नाम 45। तो 100 यूनिट का मान कितना होगा 7000 बटे 229 गुणा 100, तिया उन दो तिया 6, 29 तिया 87, 13 बचा, जीरो उतार लिया, एक और जीरो रखा तो 1300 आ गया। दो पंजे 10, 1000, 29 पंजे 145, 1145, 1550। तो 5 बार तो नहीं जाएगा, 2 छिक्के 12, 6 टाइम्स जाएगा, 4 बार में जाएगा है ना। 9 बार कैसे चला जाएगा, 305 305 9 टाइम्स थोड़ी जाएगा, 2 चौके 8, 4 बार भी नहीं जाएगा यार, है ना। ये 6 टाइम जा सकता है कि 6 निम्मा 54 हासिल के 5, 6 दूनी 12 5 17, 1 6 दूनी 12 और 1 13, ये जा सकता है 1374। 3056 पॉइंट समथिंग आंसर जा सकता है, 114.4 होगा। मैंने क्या कर रखा है, अच्छा 114.5 कर दिया मैंने, ओके, तभी तो थोड़ी सी गड़बड़ जा रही है। फिर तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिर तो ठीक है। ओके ओके ओके, 114.4 है ना, ठीक है, कैलकुलेशन कर लो। हालांकि रेशियो मेथड से भी आप इसे कर लेना, मैं करा दूंगा अभी, डोंट वरी। हाँ, तो एक यूनिट का मान कितना होगा 3500 बटे 114.4, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 आ जाएगी, 7 एकम 7, 4 7 छिंग 42, 2 7 से तो नहीं कटेगा, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा 35000 बटे 1144 गुणा 100, ये कर लेना आप, ठीक है। तो आपको सीधा इसे इससे ही भाग दे दो, आपको कोई दो वो से काटने की जरूरत नहीं है। 1144350000, इसी को ही सीधा भाग दे दो, है ना। फिर इसमें रेशियो मेथड भी लगा लेना, रेशियो भी लगा लेना, वहां से भी हो जाएगा। तो अगर ये मैं 3 बार ही जाऊं, इसको 3 बार ही जाता हूं, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3, कितना आएगा आपका, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गया 6। इसको उतारा हमने, एक जीरो और फिर एक जीरो को उतार लिया, तो 11 छिक्के 66, 5 बार जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5,
0, 10 में से 2 गए 8, 7 में 7 गया 0, और 6 में से 5 गया 1, एक 0 और उतार लिया, तो ये तो पूरा 9 टाइम्स चला जाएगा। यस, 3059 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है। तो 100 मान के तो आपने ऐसे किया। अब अगर इसे आप 3059 पॉइंट समथिंग है तो मैंने आंसर वही लगा दिया, ठीक है, 0.4। अब इसे आप रेशियो मेथड से अगर जाना चाहो तो यस जा सकते हैं बिल्कुल। जरा देखते हैं रेशियो मेथड से भी। रेशियो मेथड में क्या है कि हमें 30% का फ्रैक्शन देखना है, कितना, 3/10, और 12% का फ्रैक्शन देखना है 3/25, ठीक है। 12% यानी कि 12/100, तो 4 से काटेंगे तो 3/25 आ जाएगा। अब पहला उसने बोला 30% ज्यादा अंकित किया है, तो 10 रुपए की चीज को उसने 13 में अंकित किया, और फिर भाई साहब ने 12% का डिस्काउंट भी दे दिया। अगर 12% का डिस्काउंट है तो 25 की चीज को घटाकर 22 में कर दिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इधर गुणा करेंगे, देखो 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 11 बार, तो 25 पंजे 125, 11 तिया 33, 11 कम 11 और 3 14, 143। और इतने का मान किसके बराबर होगा, 3500 के। एक यूनिट का मान किसके बराबर है, 3500 बटे 143। हमें चाहिए 125 यूनिट का मान, तो 3500 बटे 143 गुणा 125। आप इसको सॉल्व करना, यहां से भी आपका आंसर 3059.4 ही बनेगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। पहले क्या करना है, इसके आपस में गुणा कर लेना और फिर 143 से डिवाइड कर देना। ऐसे भी नहीं, यहां डिविजिबिलिटी चेक मत करना बच्चे, भूल कर भी। जिन सवालों में ये लाइन लिखी हो ना दशमलव के एक स्थान तक, वहां डिविजिबिलिटी भूल कर भी चेक मत करना, क्योंकि ये आंसर अप्रोक्सीमेट आंसर है। तो यहां डिविजिबिलिटी चेक नहीं करेंगे, डिविजिबिलिटी चेक वहीं करते हैं जहां हमारा एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ होता है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, 125 की गुणा इसमें करके 143 से डिवाइड कर लेना, आंसर आपका यही बनेगा। ओके, चलो आपको मैं आगे लेकर चलता हूं। इस सवाल पे आएंगे जरा। बताओ भाई जल्दी से। सवाल है, एक विक्रेता किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है, अंकित मूल्य को, तथा इसके एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट पर बेच देता है। यदि उसे 140 रुपए की हानि होती है तो इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बताओ जल्दी से, क्या होगा जी। भाई आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर अगर मैं उसका क्रय मूल्य 100 मान लूं तो उसने अंकित मूल्य कितना रखा है, सर उसने अंकित मूल्य रखा है 40% अप, 40% ऊपर। तो 40% ऊपर रखा है तो 140 रखा होगा। अब वो 20% और 25% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, क्रमिक बट्टे दे रहा है। तो आप जरा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं उसका सेलिंग प्राइस निकालना चाहूं, 140 तो अंकित मूल्य है, गुणा, अगर पहला डिस्काउंट 20% का है, आप मुझे एक बात बताओ, अगर पहला डिस्काउंट 20% का है तो उसे बेचा कितने में गया होगा। अगर पहला डिस्काउंट 20% का है भाई तो उसे बेचा कितने में गया होगा, आप कहेंगे सर 80% में बेचा गया होगा, गुणा 80/100। अगर दूसरा डिस्काउंट 25% का है तो उसे बेचा कितने में गया होगा, सर 75% में बेचा गया होगा, 75%, 75%।
ठीक है, तो यहां से मैं कर सकता हूं 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 5 से गया 5 दूनी 10, 5 अट्ठू 40 और 28 तिया 84, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 84। दो क्रमिक बट्टे के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 84। अब कह रहा है कि भैया ऐसा करने पर उसे 140 का नुकसान हुआ है, हानि हुई है। तो अगर किसी चीज को 100 में खरीदकर 84 में बेचा गया तो बच्चे यहां लॉस कितने यूनिट का है? आप कहेंगे सर 16 यूनिट का लॉस है, लेकिन सवाल कहता है 140 का हानि। तो 16 यूनिट का मान 140, एक यूनिट का मान 140 बटा 16, और हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, वो तो 100 यूनिट है, तो 100 का मान होगा 140 बटा 16 गुणा 100। आप इसे सॉल्व करके बता दो मुझे। 4 चौके 16, 25 चौके 100, 4 से कटेगा 35 बार, 25 पंजे 125, 25 तिया 75 और 12 87, 875 आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, प्री में नहीं आएगा, आया तो आपके मेंस के पेपर में आएगा। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैथ्स पूछा जाता है तो ये सवाल बनेगा। आप सीजीएल की कर रहे हैं, आप यूपीएसआई कर रहे हैं, तो सवाल बनने के चांसेस इसके हैं। चलो मैं हटाकर आपको रेशियो मेथड से करा देता हूं। भाई सवाल कहता है 40% का फ्रैक्शन कितना होता है 2/5, 20% का फ्रैक्शन 1/5 और 25% का फ्रैक्शन 1/4। सवाल कहता है कि उसने अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 40% ज्यादा रखा है। तो 40% ज्यादा रखा है यानी कि 5 रुपए की चीज को 7 रखा है। उसने पहला डिस्काउंट 20% का दिया तो 5 की चीज को 4 में बेचा है, फिर 25% का दिया तो 4 की चीज को 3 में बेचा है ना। अब आप क्या करेंगे, आप इस 4 से 4 को काट देंगे, 5 पूरा 25 और 7 तिया 21, यानी कि ये अगर उसका कॉस्ट प्राइस है तो ये उसका क्या है सेलिंग प्राइस। उसको हानि हुई है 140 की, तो यहां तो मुझे 4 यूनिट की हानि दिख रही है, तो 4 यूनिट का मान 140, एक यूनिट का मान होगा 140 बटा 4 यानी कि 35। उसका कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 25 यूनिट का मान 25 गुणा 35, ये आ जाएगा 875। ये आपका रेशियो मेथड है, ऐसे भी आप कर सकते हो, आप इसे 100 मानकर भी कर सकते हो और आप इसे रेशियो मानकर भी कर सकते हो। ठीक है भाई, ऊपर एक दो क्वेश्चन छूट गए हैं, जरा इनको भी कर लेते हैं। ये सवाल करिए। देखेंगे बच्चे सवाल को जरा, क्या है सवाल में। देखो इस सवाल को, सवाल कह रहा है एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 35% ज्यादा अंकित करता है, 35% ज्यादा, और फिर उस पर कुछ डिस्काउंट देता है। इस लाइन पर फोकस करना भाई, इस लाइन पर, कौन सी लाइन पर, इस लाइन पर फोकस करना कि फिर उस पर कुछ डिस्काउंट देता है। अब हमें नहीं पता कितना डिस्काउंट देता है, लेकिन कुछ डिस्काउंट देता है, और उसके बाद यदि वह 14% का लाभ, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद भी उसने 14% का लाभ फाइनली कमा लिया, फाइनली, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ वो डिस्काउंट उसने दिया कितने का था। तो सबसे पहले आप मानकर चलो कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है, कॉस्ट प्राइस 100 है,
तो अंकित मूल्य कितना रखा है उसने? अंकित मूल्य 35% ज्यादा, यानी कि 135 रखा है अंकित मूल्य। कितना रखा है? 135। अब कह रहा है कि उस पर कुछ डिस्काउंट देता है और उसके बाद भी 14% का लाभ कमाता है। भाई जो ये 14% का प्रॉफिट है, ये अंकित मूल्य पर मिलेगा या कॉस्ट प्राइस पर मिलेगा? आप कहेंगे सर प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर मिलता है। तो अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो उसने 14% का प्रॉफिट इस पे कमाया होगा। तो बेचा कितने में होगा सर? 114 में बेचा होगा। भाई 100 पे 14% का लाभ कमाएगा तो 114 में बेचेगा। सिंपल सी बात है, 114 में बेचेगा। अब आपसे पूछ रहा है बताओ डिस्काउंट कितने का दिया। अब आप साफ देख सकते हो कि 135 रुपए अंकित वाली चीज को अगर 114 में बेचा जा रहा है तो डिस्काउंट कितने का दिया गया होगा? आप कहेंगे सर डिस्काउंट दिख रहा है, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 11 गए 2। डिस्काउंट दिया है सर 21 का, और अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है 21 बटे आपका अंकित मूल्य कितना है 135 और गुणा 100। तो 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 से तो कहां कटेगा? तो 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 नाम 45, 5 20 100, तो 20 सत्ते 140 बटा 9। इतने परसेंट का डिस्काउंट है। 9 एकम 9, 5, 9 पंजे 45, 5 9 पंजे 45, 15.55% का डिस्काउंट है। भाई उसने क्या किया? उसने 35% अधिक रखा, तो 100 की चीज को 135 रख दिया। फिर उसने कुछ डिस्काउंट दिया, हमें नहीं पता कितना दिया। कुछ डिस्काउंट के बाद उसने 14% का लाभ कमा लिया। हमारे दिमाग में तो एक चाबी भरी हुई है कि अगर प्रॉफिट या लॉस की बात करेगा ना तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर जाना है और कुछ सोचना ही नहीं है। तो अगर 14% का लाभ है तो इस पे मिला होगा, यानी कि 114 में उसने बेचा होगा। डिस्काउंट परसेंट निकाल लिया, 135 अंकित मूल्य, 114 में बेचा गया है, 21 का डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुणा 100। आप अगर इसे रेशियो से जाना चाहो तो आप उससे भी चले जाओ, क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं रेशियो से कैसे जाओगे। भाई आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले देखना है 35% का फ्रैक्शन क्या है। 5 सत्ते 35, 20 पंजे 100। 14% का फ्रैक्शन क्या है? 2 सत्ते 14, 2 से जाएगा 50 बार। अब बस एक बात ध्यान रखना है कि जो उसे फाइनली प्रॉफिट हुआ है ना, वो सबसे लास्ट में लिया जाएगा। पहली बात वो कह रहा है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 35% ज्यादा उसने रखा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 20 रुपया अगर कॉस्ट प्राइस है तो अंकित मूल्य कितना है? 27। सेकंड नंबर पे उसने कुछ डिस्काउंट दिया, हमें नहीं पता कितना डिस्काउंट दिया, तो मैं मान लेता हूं कि डिस्काउंट ए से बी हो गया। और फाइनली जो प्रॉफिट है, इन दोनों की गुणा करके जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसको उसने बोला है इतने परसेंट का प्रॉफिट, यानी कि 50 की चीज को 57 में बेचा है। जो प्रॉफिट होता है ना, लाभ होता है फाइनली, वो सबसे नीचे लिखा जाता है लाइन खींचकर। ऊपर आपका डिस्काउंट और जितना वो अधिक अंकित करता है वो लिखा जाएगा, और फाइनली प्रॉफिट नीचे रखा जाएगा। तो आप अगर इन दोनों को गुणा करते हो 20A, इन दोनों को गुणा करते हो 27B बराबर 50 बटा 57। ठीक है, काटा पीटी करना जरा, 0 से 0 गया, 3 नाम 27, 19 तिया 57, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना जाएगा? A बटा B कितना आ गया? 9 पंजे 45 बटा 19 दूनी 38, यानी कि ये अगर 45 है तो ये 38 है। A बटा B। अब डिस्काउंट परसेंट निकालना आपसे बढ़िया कोई जानता ही नहीं है। ठीक है कि 45 से 38 हुआ है तो डिस्काउंट कितना मिला है?
45 से 38 मिला है तो डिस्काउंट मिला है 7 का, 7 का मिला है ना। और कितने पर? 45 पर, और गुणा 100। 5 नाम 45, 20 पंजे 100, तो 7 दूनी 114 बटा 9, 140 बटे 9, यानी कि आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। बस ये याद रखना, जो फाइनल प्रॉफिट होता है वो सबसे नीचे होता है, सबसे नीचे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये सवाल करना जरा। कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% के डिस्काउंट पर कोई पुस्तक खरीदता है, 25% के डिस्काउंट पर, और जब वो उसे खरीद कर ले आया ना तो उसे 20% के लाभ पर बेचता है। तो बताओ उसने कितने परसेंट का डिस्काउंट उसे देना चाहिए। ऐसे सवालों को 100 मान के चला करो, सब कुछ क्लियर रहता है, सब कुछ क्लियर। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 25% के डिस्काउंट पर खरीदा। अब मैं यहां 100 किसको मानूंगा? अंकित मूल्य को। ये मत कहना कि सर कभी तो आप क्रय मूल्य को 100 मानते हो। भाई मैं सवाल के अकॉर्डिंग चलता हूं, मैं कोई चीज रट कर नहीं आया हूं दिमाग में कि एक ही चीज को 100 मानना है तो उसी को 100 मानते जाऊं। सवाल की जो डिमांड होती है ना उसके हिसाब से हम लोगों को चलना चाहिए। यहां उसने बोला है कि विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है, तो यहां अगर मैं मानकर चलूं कि उसका अंकित मूल्य कितना है 100, तो उसने डिस्काउंट दिया है, सॉरी उस विक्रेता ने डिस्काउंट लिया 25% का, तो उसने खरीदा कितने में होगा? उसने खरीदा कितने में होगा? आप कहेंगे सर खरीदा होगा 25% के डिस्काउंट के बाद 75 में खरीदा होगा। जो सवालों में मैं क्रय मूल्य को 100 मानता हूं, पता है वो सवाल क्या होते हैं कि क्रय मूल्य से इतना परसेंट ज्यादा अंकित किया, उस केस में मैं क्रय मूल्य को 100 मानता हूं। जहां कहेगा कि क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित किया, वहां क्रय मूल्य को 100 मानना है। यहां उसने बोला कि अंकित मूल्य पर 25% पर वो पुस्तक खरीद रहा है, तो अगर मैंने अंकित मूल्य को 100 माना तो 25% डिस्काउंट, उसने खरीदी है 75 में। अब उसने 20% का लाभ भी कमा लिया, तो लाभ किस पर कमाएगा? जो मूल्य में वो खरीद कर लाया है। तो 20% कितना होता है? ये होता है 15। भाई 75 का 20% क्या होगा? 15। 10% कितना होता है? 7.5। याद है ना तरीका? 10% कितना? 7.5। तो 20% कितना? 7.5 का डबल कर दो, 15। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 20/100 गुणा 75, ऐसे कर लेना, 15 ही आएगा 20%। ठीक है, तो उसने बेचा कितने में है? 75 में। अगर 15 का प्रॉफिट हो गया तो उसने 90 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 90 में उसने बेचा होगा। अब सवाल कह रहा है बताओ उसने डिस्काउंट कितने का दिया? डिस्काउंट तो आप कहेंगे सर 100 रुपए का अंकित मूल्य, 90 में बेचा है, तो डिस्काउंट तो सर उसने 10 का दे दिया। और अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो 10/100 गुणा 100। आप कहेंगे सर 10% का डिस्काउंट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। एक और सवाल बचा हुआ है हमारा अभी ऊपर। ये सवाल करिए। चलो ये सवाल आपको मैं होमवर्क दे देता हूं। कल की क्लास हमारी सुबह रहेगी बच्चे 10 AM पर, और पढ़ेंगे इसको हम आराम से। कल हम डिस्काउंट को खत्म कर देंगे। मिसलेनियस बचेगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार,
उसकी मैंने आपको बोला हुआ है कि स्पेशल क्लास कराऊंगा, आपको प्रॉपर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, हम इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो मैं इसकी क्लास फिर आपको मंडे में करा दूंगा। हाँ, आपका कल सुबह मॉक टेस्ट ओपन हो जाएगा, इसी फोल्डर में मिलेगा, आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इसमें आएगा, और उसके बाद फिर उसका जो सॉल्यूशन होगा हम संडे में सुबह 10 बजे उसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही पेपर अटेम्प्ट करते हो तुरंत आपको आपका रिजल्ट और स्कोर कार्ड नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा शाम को 5 बजे। सारी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।